आप सभी को नमस्कार और मेरी इस एग्रो केयर टिप्स चैनल पर आप सबका स्वागत है। कीवी की खेती में आपको आज बहुत ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो बहुत इम्पोर्टेंट है कीवी फार्मर के लिए। ये कीवी ऑर्चर्ड है और इसमें 50 प्लांट्स हैं जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। और अभी ये अप्रैल का सेकेंड वीक चल रहा है। कुछ पौधों में न्यू बाइंस निकल चुकी है और कुछ पौधों में जो है न्यू बाइंस निकल रही है। अभी न्यू बाइंस निकलने की शुरुआत हो रही है, पूरी तरह से न्यू बाइंस जो है निकली नहीं हुई है। इसमें कुछ वैरायटी हैवर्ड के हैं और कुछ वैरायटी एलिशन के हैं, कुछ ब्रूनो के हैं, तो इसलिए मिक्स वैरायटी है। और इसलिए ये जो इसमें नई बाइंस की जो शुरुआत हो रही है वो आगे पीछे है हर पौधों में। इस तरह से अभी न्यू बाइंस के साथ साथ फ्लावरिंग बड भी बनना शुरू हो गया है, यानी फ्लावरिंग से पहले फ्लावरिंग बड बनता है, वो भी दिखाएंगे। और फ्लावरिंग बड के बाद फ्लावर, फिर उसके बाद फ्रूट बनता है। अप्रैल का सेकंड वीक चल रहा है, तो अभी ये शुरुआत चल रही है इसमें नई बाइंस की। इस समय बहुत इंपॉर्टेंट कार्य हमें करने पड़ते हैं कीवी में। एक तो पोषक तत्वों का मैनेजमेंट हमें इस समय बहुत ज़रूरी देखना पड़ता है, ताकि आगे को फ्रूट की साइज और फ्रूट की क्वांटिटी जो है वो अच्छी हो और फ्रूट की क्वालिटी अच्छी हो। इसलिए पोषक तत्वों का मैनेजमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। अभी हमें इसमें इस अवस्था में जो अभी दिख रहा है, ऐसे जब न्यू बाइंस निकलती हैं तो इस समय हमें पौधे के जड़ों में गोबर की कंपोस्ट खाद अवश्य दे देनी चाहिए। और इसमें अभी जो है सिंचाई की भी बहुत सख्त ज़रूरत पड़ती है। इस समय अगर सिंचाई की कमी हुई, जो फ्लावरिंग बड है वो नहीं बन पाएगा और जो इसमें नए नए जो बाइन से निकल रही हैं उनका ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। तो इस समय इरिगेशन की इसमें सख्त ज़रूरत पड़ती है। अगर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है बहुत अच्छा है कीवी में, अगर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम नहीं है तो इनमें गर्मियों के सीजन में लगभग 4-5 दिन के अंतराल में पानी अवश्य दे देना चाहिए। ये फ्लावर बड बन रहा है, इसमें जो नई बाइंस हैं उसी में फ्लावरिंग होती है, उसी में फ्रूट लगता है। और इस समय जो समर प्रूनिंग है वो भी हमें करने की सख्त ज़रूरत पड़ती है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इसमें पोषक तत्वों का मैनेजमेंट करना होता है, इरिगेशन समय समय पर देना पड़ता है और समर प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है। इस तरह से जो है ये जैसे बाइन एक बाइन से दूसरी बाइन में लिपट जाती हैं। अभी ये जो न्यू बाइन्स हैं बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है इनकी और ये एक बाइन से दूसरी बाइन में लिपट जाती है। तो इनको लिपटना नहीं है, जो बाइन से तेज़ी से बढ़ रही हैं उनको आधे से अधिक भाग में कट कर देना है, यानी समर प्रूनिंग करना है। मैंने समर प्रूनिंग का अलग से वीडियो डाला है, आप उसे देख सकते हैं। और अभी जो है एक नॉर्मल जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। इसमें न्यू बाइन्स में ही जो है बड बनते हैं, फ्लावर बनते हैं, फ्लावरिंग होती है, फ्रूट बनता है। जो पुरानी बाइन्स हैं उसमें फ्रूट नहीं लगता है। जो न्यू बाइन्स अभी निकली हुई है उन्हीं में फ्रूट लगेगा। इस तरह से समर प्रूनिंग मैंने पहले भी बताया है। इस तरह से जो बाइन्स जो है ज़्यादा बढ़ जाती हैं, एक दूसरे में लिपट जाती हैं, उनको कट करके हम अलग कर देते हैं। इस तरह से जो है हवा, तेज़ हवाएं चलती हैं, वो तेज़ हवाओं के झोंकों में ये इस जगह से टूट जाएगी। इस जगह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है न्यू बाइन्स, और इस जगह से अगर टूट जाएगी तो फ्रूट हमारा बर्बाद चले जाएगा, टहनी भी बर्बाद चली जाएगी। इसलिए जो है इसको आधे से अधिक भाग में काटने की सख्त ज़रूरत पड़ती है। और इसे हम जो है, जो वाइन आप देख पा रहे हैं, इसमें ये फ्रूट बर्बाद ना जाएँ और हवा चलेगी तो टूटे ना, इसलिए यहाँ से हम इसको कट कर देंगे, यानी कि आधे से अधिक भाग से इसको हम कट कर देंगे। इस तरह से कट करेंगे तो ये जो है अब ज़्यादा हवा अगर चलेगी तो ये हिलेगा डुलेगा नहीं। इसमें तेज़ हवाओं में ये हिलेगा डुलेगा नहीं और वो अपने वहाँ से, जहाँ से न्यू बाइन से निकली है वहाँ से टूटेगा नहीं। और इस तरह से ये जो फ्रूट लगेगा इस न्यू बाइन्स में वो क्या है, सुरक्षित रहेगा। और इस तरह से हम सभी बाइन्स को क्या है, समर प्रूनिंग में कट कर देंगे आधे से अधिक भाग में। इस तरह से जो न्यू बाइन्स हैं इनको कट करने की सख्त ज़रूरत पड़ती है। इससे क्या होता है, एक तो टहनियाँ जो है तेज़ हवाओं के झोंकों में टूटती नहीं है, दूसरा फ्रूट का जो है स्टैंडर्ड साइज बनता है, यानी फ्रूट ए ग्रेड का बनता है। ए ग्रेड माने यानी 100 ग्राम से ऊपर का फ्रूट अगर बनेगा तो हमारा मार्केट में अच्छा उसका रेट मिलेगा। और तीसरा जो है फ्रूट की क्वालिटी अच्छी होती है और क्वांटिटी भी अच्छी होती है। तो इस तरह से जो है हमें जो लंबी बाइंस बढ़ जाती हैं, ये नई जो न्यू बाइंस हैं ये बहुत लंबी तेज़ी से बढ़ती हैं, इनको कट करने की सख्त ज़रूरत पड़ती है। और जो एक दूसरे के ऊपर लिपट जाती हैं उनको भी जो है हमें ठीक करके कट करने की ज़रूरत पड़ती है। और इस तरह से हम पूरे ऑर्चर्ड में इसमें समर प्रूनिंग करेंगे अच्छी तरह से।
और ये समर प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम समर प्रूनिंग नहीं करते हैं तो क्या हमारा जो ऑर्चर्ड है वो एक पूरे तरह से झाड़ीनुमा में बदल जाता है। और इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।